नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। काशी संवाद में आज हम बात करेंगे 237 साल पुरानी रामनगर की रामलीला के स्थगित होने की, गंगा के बढ़ते जलस्तर की, बीएचयू प्रशासन की लापरवाहियों की, बुनकरों की समस्याओं को लेकर कमिश्नर से मिलने गए सपा प्रतिनिधिमंडल की मांगों की और परिजनों की लापरवाही से 1.5 वर्षीय मासूम की हुई मौत की। मित्रों, हम बात करते हैं सबसे पहले रामनगर की रामलीला स्थगित होने की। 237 साल पुरानी परंपरा वाली विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला इस वर्ष स्थगित कर दी गई है। इस आशय की सूचना रामनगर किले के जीएम द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई। रामनगर की रामलीला को देखने के लिए शहर के साथ साथ दूर दराज देश विदेश से लोग हर वर्ष पहुंचते रहे हैं। अनंत चतुर्दशी को रावण जन्म के साथ रामनगर की रामलीला शुरू होती है और इस लीला को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और यह रामलीला 1783 से निरंतर चलती जा रही है। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 का प्रकोप है और पूरे प्रदेश में 30 सितंबर तक किसी भी सार्वजनिक और धार्मिक आयोजन पर रोक लगी हुई है। खुद काशी नरेश कोविड-19 के शिकार होकर दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं, जिसको देखते हुए रामनगर किले की ओर से इस वर्ष रामलीला स्थगित करने की सूचना दी गई है पुलिस प्रशासन को। उधर रामलीला से जुड़े लोगों का कहना है कि रामलीला भले स्थगित रहेगी, लेकिन रामायण द्वारा प्रतिदिन रामलीला का पाठ किया जाएगा और सभी मुक्तों की पूजा की जाएगी। वैसे इस वर्ष वाराणसी में लगभग सभी रामलीलाएं स्थगित ही रहने की उम्मीद है। अभी धीरे धीरे रामलीला समितियां इस बारे में आने वाले समय में अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, लेकिन कोविड-19 का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है उससे किसी भी बड़े आयोजन की उम्मीद बेहद कम है। बढ़ते जलस्तर की गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल देर शाम गंगा चेतावनी बिंदु से 2.25 मीटर के करीब पहुंचकर एक बार फिर ठहर गई, लेकिन ऐसा अनुमान है कि गंगा का जलस्तर फिर भी आगे बढ़ेगा। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण अब पानी गलियों में पहुंचने लगा है और वाराणसी में प्रमुख शमशान घाटों पर सौदा मुश्किल हो गया है। खासतौर से मणिकंका और हरिशर घाट पर सौदा के लिए लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रभाव के कारण सौदा एवं पूजा से संबंधित चीज़ें की जगह बदल दिए गए हैं। साथ ही गंगा आरती के स्थान भी पुनः दूसरे स्थानों पर लगातार बदले जा रहे हैं। नज़ारों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा का जलस्तर घाटों पर पूरी तरीके से चढ़ गया है। इसके वजह से लोग घाटों के किनारे ही पूजा घाट वाराणसी। हाँ सर, जैसे कि जलस्तर में बढ़ाव देखने को मिल रहा है गंगा जी में, तो इसमें सौदा कहाँ हो रहा है? इस समय जलस्तर बढ़ाव की वजह से सौदा ऊपर छतों पर हो रहा है, जहाँ पर होता है छत पे, बड़ी मसान घाट की छत पे। तो लाख की संख्या तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी 20-25 लाख पर डे आ रही है। तो लोगों को वेटिंग करना पड़ रहा है, 2-2 ढाई घंटे वेट करना पड़ा है एक लाख जलाने के लिए, 2 से ढाई घंटे। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो ऊपर जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं सौदा के लिए, वो 10 ही प्लेटफॉर्म बने हैं। तो एक बार में 10 ही बॉडी जल पाता है। 30-40 बॉडी अगर एक साथ आ गई तो उनके लिए वेट करना पड़ जाता है। तो अभी आपने देखा गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण सौदा में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं और धीरे धीरे लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। अब बात करते हैं बीएचयू प्रशासन की लापरवाही की। बीएचयू अस्पताल प्रशासन की लापरवाहियां कम नहीं हो रही हैं। खासतौर से कोविड मरीजों के साथ लापरवाही लगातार बनी हुई है और जिसके लिए जिला प्रशासन की ताकीद के बाद, पत्र लिखने के बाद भी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। कल आधी रात से एक और कोरोना मरीज लापता हो गया है। इसके पहले 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और 2 कोरोना मरीज बिना बताए अस्पताल से जा चुके हैं। इसको लेकर अस्पताल की पहले भी काफी आलोचना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रोहनिया के मिसिरपुर गांव के रहने वाले असाड़ू यादव 5 दिन पहले ट्रॉमा सेंटर में घायल अवस्था में भर्ती हुए थे, जहां से ट्रॉमा सेंटर पर उनकी जांच कराई गई और उन्हें कोरोना बताया गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया।
कोरोना वार्ड के लोगों द्वारा कल आधी रात को 1:30 बजे आषाढ़ू यादव के परिजनों को बताया गया कि इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। आज सुबह जब इनके परिजन आषाढ़ू यादव को लेने पहुंचे तो बताया जाता है कि वो वार्ड में नहीं है और लापता है। उधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 1:30 बजे रात को आषाढ़ू यादव को डिस्चार्ज कर दिया गया। किसी भी मानक से यह बात गले नहीं उतर रही कि 1:30 बजे रात में कहीं भी किसी को डिस्चार्ज नहीं किया जाता जब तक कि उसे किसी और अस्पताल में भर्ती न करना हो या कहीं ऐसी परिस्थितियां ना आ रही। स्वस्थ मरीज को आधी रात को डिस्चार्ज करने का यह पहला वाकया सामने आया जो बीएचयू प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है। इस बात को लेकर मरीज के परिजनों ने आज बीएचयू गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई। बीएचयू से कोविड अस्पताल से लगातार लापरवाही की खबरें आ रही हैं और प्रशासन उनको दुरुस्त करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। बहुत सारे लोगों को बीएचयू में लापरवाही की वजह से जान गंवानी पड़ी है। अब बात करते हैं बुनकरों की समस्याओं को लेकर। आज कमिश्नर के यहां सपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए गुहार की सपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज कमिश्नर से मिलकर बुनकरों की समस्याओं के समक्ष में अपना ज्ञापन सौंपा। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बुनकरों से पुराने फ्लैट रेट पर ही बिजली बिल का भुगतान लिया जाए और इसको लेकर के उन्होंने कमिश्नर से सरकार से इस मामले में पहल करने की अपील की। इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से विष्णु शर्मा, समद अंसारी, आशुतोष सिन्हा, आनंद तिवारी और आलोक गुप्ता, लालू यादव, संदीप मिश्रा, ओपी सिंह, कमल पटेल, अजय चौधरी, वसीम अकरम, हारून अंसारी आदि लोग शामिल थे जिन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की और उन्होंने इस दौरान कमिश्नर से बुनकर केंद्र की सुचारू व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए और बुनकरों उत्पाद का सरकार से सीधे खरीद किए जाने की भी अपनी मांग पत्रक के दौरे के जरिए सौंपी है। चलते चलते बात करते हैं घरेलू लापरवाही के चलते 1.5 वर्षीय मासूम की जान चले जाने की खबर की। बताया जाता है कि मड़ुआडी के नैपुरवा रहने वाला पिंटू पटेल के लड़के पूरब की 10 लीटर पानी के जार में गिर करके मौत हो गई। आज सुबह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, वहीं उसका 1.5 वर्षीय बालक पूरब खेल रहा था। वहीं पर पास में 10 लीटर का पानी का ड्रम रखा हुआ था जिसमें पिंटू पटेल का लड़का कब गिर गया किसी को पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी बच्चे को खोजते आई तो उसने देखा कि पिंटू पटेल के बच्चे का सिर पानी के ड्रम में सिर के बल पूरब गिरा हुआ है। घर वाले उसे लेकर तुरंत पास के अस्पताल गए लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 4 बहनों का सबसे इकलौता भाई इसको मृत्यु से देखकर पूरे घर में कोहराम की स्थिति मच गई। और इसके साथ ही आज वाराणसी की प्रमुख खबरें समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख।